नमस्कार। नगर निकाय चुनाव को लेकर के चुनावी सरगर्मी तेज है और सभी प्रत्याशी अपने पक्ष में वोट कराने को लेकर डोर टू डोर लोगों से। पांडे जी मेरे साथ हैं, मैं इनसे जाने आप तो विगत कई वर्षों से लोगों के बीच, जरूरतमंद लोगों के बीच जाते थे, सेवा देते थे, लेकिन क्या अन पड़ी कि आपने अध्यक्ष पद हेतु नामांकन किया? क्या इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, वैसे तो हम आज 25 वर्षों से समाज की सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन बात रही कि जनता को हम देखें कि अपने समाज सेवा के क्रम में हमें महसूस हुआ कि जनता के द्वारा बहुत मैंने इस तरह का धोखा दिया जा रहा है। जनता को यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं, यहाँ पर जो वर्तमान अध्यक्षा हैं, यहाँ पर उनकी जो सिस्टम है, उनका जो व्यवस्था है, उसके तहत जनता को इतना ठगी किया जा रहा है, इतना मजबूर किया जा रहा है कि हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। और ठगाने की जो प्रक्रिया है उसको मैं आप सबों के बीच में हम वर्णन कर रहा हूँ। जनता जो है, नगर पंचायत की जनता काफ़ी गरीबी झेल रही है और गरीबी को ये लोग एक ना अपना आधार बनाते हुए, गरीबी को आधार बनाते हुए जनता को अपने प्रलोभन के द्वारा बहकाना, फुसलाना और ठगना का काम किया जा रहा है। अच्छा, आपके नज़र में नगर पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसको लेकर के आप चुनावी मैदान में? बिल्कुल, यहाँ जो बहुत बड़ी जो समस्या है, पहली समस्या है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार जो है जनता को मजबूर कर दिया है कि यहाँ पर जनता जो है किसी भी नगर पंचायत के काम के लिए भ्रष्टाचार से मुक्त होकर के एक छोटा से छोटा भी काम कराने के लिए सक्षम नहीं है। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ जो आवास, पीएम आवास का जो काम हुआ, उसमें जनता को जो है ठगी का शिकार बनाया गया, जनता को शोषण किया गया, जनता को मजबूर किया गया। यहाँ तक जनता मजबूर हो गई कि जैसे मछली को जो है जाल, मछली को फंसाने के लिए जाल लगाया जाता है, जिसमें बंसी में उसका जो है किसी कीड़ा मकोड़ा को डाल करके उन लोग को फंसाया जाता है, उसी तरह जनता को फंसाया जाता है। पहले तो बताया जाता है कि पीएम आवास आया है, 2,25,000 का है। उसके पहले जनता से 25,000 रुपया वसूल किया जाता है और वसूल करने के बाद एक जनता को जो है पीएम आवास दिया जाता है। देने के बाद प्रथम किस्त के बाद दूसरे किस्त में फिर पैसा का उगाही किया जाता है। उस क्रम में जनता के पास पैसा भी नहीं बचता है कि दूसरे क्रम में जनता अपना पैसा दे, और जनता इसके लिए प्लांट में जाता है, नौकरी करने जाता है। वहाँ पर लोग जो हैं पलायन करके अपना जान भी दे देते हैं, पैसा घर बनाने के लिए कि हम वहाँ घूस देंगे तो हमको पैसा मिलेगा। घर का गहना बेच देते हैं, अपना बकरी बेच देते हैं। अच्छा, ऑन कैमरा बोल रहे हैं इतना निडर से, बिल्कुल डर नहीं लग रहा है? कैसे डर लगेगा? जनता के हम सेवक हैं, हम समाज सेवी हैं, कैसे हमको डर लगेगा? आज हम 25 साल से सेवा कर रहे हैं, जनता को कष्ट के दे करके हम त्राहिमाम कर रहे हैं। एक हमें नहीं, बिल्कुल प्रबुद्ध वर्गों को ये जिम्मेवारी बनती है कि जनता गरीब है और इनकी गरीबी को देखते हुए हम लोग को दिल में दया होनी चाहिए। जनता को कितना शोषण होता है, गरीबी को ये लोग का एक अभिशाप बन गया है कि जनता को खाना दे करके, मांस मछली दे करके, प्रलोभन दे करके अपनी वोट कराने के लिए जनता को पुनः मजबूर किया जा रहा है और जनता गरीबी के हक पर विवश है। अच्छा, जनता आपको मौका देती है तो अपनी कलम से सबसे बड़ी काम क्या करेंगे नगर पंचायत के लिए? नगर पंचायत में अगर हम बनेंगे तो यहाँ पर जो है पहले तो स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे, दूसरी चीज़ है आवास रहने लायक देंगे, तीसरी चीज़ है कि जनता को नली और गली की जो व्यवस्था है इसको विधिवत ऐसा लगेगा कि नगर पंचायत के हम निवासी हैं, ऐसा महसूस कराएंगे। और यहाँ पर जो होल्डिंग टैक्स जो है बहुत ज़्यादा असीमित कर दिया गया है। होल्डिंग टैक्स को हम 4 गुना से लेकर जो किया गया है उसको पुनः, जो होल्डिंग टैक्स ग्राम पंचायत में लगता था उस होल्डिंग टैक्स पर हम ले लाएंगे। अच्छा, जीतते हैं तो महिलाओं और युवाओं के लिए आपका क्या कदम होगा? महिलाओं के लिए तो हम बेरोजगार जो महिला है उसको हम रोजगार की व्यवस्था करेंगे, और नगर पंचायत में जो है जितना भी तरह की योजना है उसमें हम युवकों को शामिल करेंगे, महिलाओं को शामिल करेंगे और इसका लाभ वो लोग को देंगे और बेरोजगारी पर हम काबू पाएंगे। अच्छा, लोगों के बीच जा रहे हैं, मिल रहे हैं, आपके प्रति क्या रिस्पॉन्स है?
जनता तो मेरे साथ उफान में है। हम चुनाव के लिए थोड़ी इसमें हम दौड़ रहे हैं। हम तो जनता के बीच में, हम समाज सेवी हैं। मेरा एक पहले से ही लक्ष्य रहा है। जनता हमें बुला रही है। जनता तो नगर पंचायत का हमको लगता है कि 70% जनता मेरे साथ दौड़ रही है। हमारे लिए तो जनता चुनाव लड़ रही है। हम तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, जनता चुनाव लड़ रही है अपनी आज़ादी पाने के लिए। आप इस चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि अपनी गरीबी को अभिशाप न समझें और 23 तारीख को आने वाला जो दिन है उसमें एक स्वतंत्र रूप में अपना वोटिंग करें। और जब हमें आप लोग बहुत चाहते हैं, ये बात को हमको महसूस है, किसी भी तरह की भ्रम में न पड़ें, किसी भी बहकावे में न पड़ें। मेरा जो 1 नंबर पर एयर कंडीशनर छाप है उस पर मुहर लगावें और आप लोगों को जो है आज़ादी हम दिला के रहेंगे। आप लोग ऐसा महसूस करेंगे कि हम नगर पंचायत के निवासी हैं और नगर पंचायत में जो भी सुविधा उपलब्ध होती है आप लोग के दरवाजे तक पहुंचाएंगे हम। अच्छा, कौन सी आज़ादी की आप बात बोल रहे हैं? कौन, जैसे कि मान लीजिए जनता को आवास के लिए घूस देना पड़ता है, यहाँ निवास बनाने के लिए घूस देना पड़ता है, बहुत तरह की सारी, बिना भ्रष्टाचार के कोई काम ही नहीं हो रहा है। ये लोग भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, आज़ाद हो जाएंगे। ये हमारे साथ थे अध्यक्ष प्रत्याशी गिरीश पांडे जी। इनका कहना है कि यदि मुझे जनता मौका देती है तो मैं रिश्वत मुक्त नगर पंचायत बनाऊंगा और मूलभूत सुविधाओं को मैं यहाँ पर उपलब्ध कराऊंगा। धन्यवाद।